मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ज़कात के ताल्लुक़ से। ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात का इस्लाम में मकाम क्या है, और ज़कात देने की फजीलत क्या है, और ज़कात ना देने वालों के लिए वईदें क्या क्या है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस टॉपिक पर खुले मन से खुले दिल से बात करेंगे। आज इस टॉपिक पे ज़कात है क्या, और ज़कात के ताल्लुक़ से रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान क्या है, इन बातों को समाअत करते चलें। आइए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। सारी कायनात के ताजदार हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान आली शान है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, लोगों इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नमाज कायम करना जिससे हम और आप आजकल बहुत गफलत बरतते हैं। लोगों नमाज के पाबंद बन जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप नमाज के पाबंद बन जाओगे तो इसकी बरकतें और इसकी फजीलतें आपको भी मिलेंगी, आपके घर वालों को भी मिलेंगी, और आपके नमाज अदा करने की बदौलत इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार हवादिसात से आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो नंबर 2 पर नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करना जिसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल पर आप बेतफ़सील गुफ्तगू समाअत करेंगे। इसके मसाइल को भी जानेंगे और इसके अदा करने की फजीलत को भी जानेंगे, और इसके ना अदा करने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वईदें फरमाई है और कुरान मुक़द्दसा में जो बातें ज़िक्र हैं, उन बातों को भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ समाअत करेंगे। सरेदस्त हम आपको अरकान इस्लाम गिना रहे हैं, आप उस पर भी तवज्जो दीजिए। नंबर 3 पर ज़कात अदा करना। ज़कात कैसे अदा की जाती है, इन बातों को इंशाअल्लाह हम और आप समझेंगे, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके वीडियोस को देखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इल्म में इजाफा होगा। नंबर 4, हज करना। नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। ये जो बात हमने बताई सहीह बुखारी किताबुल ईमान में से आपको कोट करके बताई गई है। आप हजरात इन बातों को बगौर समाअत करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि नमाज के बाद जिस इबादत का जिक्र किया गया है अरकान इस्लाम में, वो है ज़कात। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन और माली इबादत है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद आयात मुक़द्दसा में ज़कात अदा करने वालों की तारीफ़ और तौसीफ़ और ना देने वालों की मज़म्मत की गई है, जिसे आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ और वीडियोज़ के ज़रिए हम समाअत करेंगे। ज़कात की अदायगी के फ़ज़ाइल पाने और अदम अदायगी के नुक़सानात से बचने के लिए ज़कात के शरई मसाइल का सीखना बेहद ज़रूरी है। मगर अफसोस कौम मुस्लिम पर के माल कमा लेते हैं लेकिन मसाइल से बिल्कुल ही ला इल्म रहते हैं, खाली रहते हैं। सद अफसोस के इल्म दीन की कमी की वजह से मुसलमानों की अक्सरियत उन मसाइल से नावाकिफ है। यही वजह है कि बाज़ औकात किसी पर ज़कात फ़र्ज हो चुकी होती है, लेकिन वह इससे ला इल्म होता है। याद रखिए कि मालिक निसाब होने की सूरत में मसाइल ज़कात सीखना फ़र्ज़ आइन है। इमाम इश्क़ मोहब्बत आलम सरकार फरमाते हैं फ़ताए रज़िया में सफ़ा 23वें जिल्द के सफ़ा 624 पर आप लिखते हैं कि मालिक निसाब नामी यानी हकीकतन या हुक्मन बढ़ने वाले माल के निसाब का मालिक हो जाए तो मसाइल ज़कात सीखना फ़र्ज़ आइन है। हम और आप ज़रा सोचें कि इबादत के ताल्लुक़ से जो मसाइल कुरान और अहादीस में ज़िक्र हैं, उन मसाइल को कितना सीखते हैं। दोस्तों बुज़ुर्गों, आपसे गुजारिश है कि आप उलमाए किराम के बयानात को सुने और उलमाए किराम से अपने आप को वाबस्ता रखें ताकि दीनी मालूमात हमें और आपको मिले और उलमाए किराम से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल पर आपको मसाइल ज़कात, सदक़े फ़ित्र के मसाइल और दीगर मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज़ पे दर पे मिलते रहेंगे।
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے اس چینل پر صدقہ فطر، زکوٰۃ اور مسائل عشر کو بڑی آسانی اور حوالہ جات کی روشنی میں التزام کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ آپ کے ہمارے علم میں اس سے اضافہ ہو۔ لیکن دوستو گزارش یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد ساری باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں یا سمجھ میں آ جائیں، لیکن علم بہت دشوار ہے، لہٰذا جو باتیں سمجھنے میں دشواریاں پیدا ہو، آپ حضرات اپنے محلے کے علماء کرام سے بالکل آپ رابطہ کریے، اور وہاں سے علماء کرام کے ذریعے سے آپ باتوں کو بالکل سمجھنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ العزیز نیکی کی دعوت کو پھیلانا بھی نیکی ہے، لہٰذا ویڈیوز کو خود دیکھیں اور اپنے دوست و احباب رشتہ دار کو بھی اس کا لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی علمی دنیا سے مستفید ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔